अस्सलाम वालेकुम सामाइन, सिरात मुस्तकीम चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल के आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको न्यू ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद को शोर व गुल अब भी सुनाई दे रहा था। वो मंजर उसकी आंखों ने अपनी पलकों में महफूज कर रखा था। इनफरादी मुकाबले खत्म होते ही कुरैश ने मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की पहाड़ी को अपने अक़ब में रखा हुआ था, इसलिए मुजाहिदीन इस्लाम को अक़बे हमले का खतरा नहीं था। आमने सामने का मुआरका खुरैश था। मुसलमानों की नफरी बहुत थोड़ी थी। इस कमी को उन्होंने जज्बे और तेग जनी के कमालात से पूरा कर दिया। अगर कुरैश को नफरी की इफरात हासिल न होती तो वो मुसलमानों के आगे नहीं ठहर सकते थे। वो नफरी के जोर पर लड़ रहे थे। खालिद की नजर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहलू पर थे। यही पहलू था जिस पर खालिद को हमला करना था। अब के उसके अपने सवारों को यह हुक्म दिया था कि वो घोड़ों को सर पर दौड़ाते तंग रास्ते से आगे निकल जाएंगे और मुसलमानों के पहलू पर हल्ला बोले। मगर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के 50 तीर अंदाजों ने सवारों को इस तरह पसपा कर दिया कि वो चंद घोड़े और जख्मों से करहाते हुए कुछ सवारों को पीछे छोड़ गए। मार का उरूज पर था। सिर्फ एक आदमी था जो लड़ नहीं रहा था। वो मैदान में जंग में बर्छी उठाए यूं घूम रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। वो वहशी बिन हर्ब था। वह हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को ढूंढ रहा था। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने के लिए उसको दो इनाम थे। एक ये कि उसका आका उसे आजाद कर देगा और दूसरा अबू सुफियान की बीवी हिंद के जो जेवरात जो उसने पहन रखे थे। उसे हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु नजर आ गए। वो कुरैश के एक आदमी सबा बिन अब्दुल उज्जा की तरफ बढ़ रहे थे। अरब में रिवाज था कि खतना औरतें किया करती थी। मौर्रिख बिन हिशाम के मुताबिक इस्लाम से पहले अरबों में खतने का रिवाज मौजूद था। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस सबा को ललकारा था उसकी मां खतना किया करती थी। खतना करने वाली के बेटे हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे ललकारा, इधर आ और मुझे आखिरी बार देख ले। सबा बिन अब्दुल उज्जा हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ बढ़ा। गुस्से से उसका चेहरा लाल था। वो तलवार और ढाल की लड़ाई का माहिर था। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी कुछ कम न थे। दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे पर वार करने लगे। दोनों की ढालें वार रोक रही थी। वो पैंतरे बदल बदल कर वार करते थे, लेकिन ढालें तलवारों के रास्ते में आ जाती थी। इस वक्त वहशी बिन हर्ब झुका हुआ आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसे जमीन और झाड़ियों ने ओट दे रखी थी। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दुश्मन की आंखों में देख रहे थे। सबा के सिवा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहशी उनके करीब पहुंच गया। बर्ची निशाने पर फेंकने का वह माहिर था। वह इतना करीब हो गया जहां से उसकी बर्ची खता नहीं हो सकती थी। वो उठ खड़ा हुआ और बर्ची को हाथ में तोला, फिर उसे फेंकने की पोजीशन में लाया। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबा पर एक के बाद एक तेजी से 2-3 वार किए। आखिरी वार ऐसा पड़ा कि हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार सबा के पेट में उतर गई। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार उसके पेट से इस तरह निकाली कि उसका पेट और ज्यादा फट गया। वह हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों में गिर पड़ा।
हमजा रजी अल्लाह अन्हु अभी संभले ही थे कि वहशी ने उन पर पूरी ताकत से बर्ची फेंकी। फासला बहुत कम था। बर्ची हमजा रजी अल्लाह अन्हु के पेट में इतनी ज्यादा उतर गई कि उसकी अन्नी हमजा रजी अल्लाह अन्हु की पीठ से आगे निकल गई। हमजा रजी अल्लाह अन्हु गिरे नहीं। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें वहशी दिखाई दिया। हमजा रजी अल्लाह अन्हु बर्ची अपने जिस्म में लिए हुए वहशी की तरफ बढ़े। वहशी जहां खड़ा था वही खड़ा रहा। हमजा रजी अल्लाह अन्हु 4-5 कदम चलकर गिर पड़े। वहशी उनको जिस्म को हिलता जुलता देखता रहा। जब जिस्म की हरकत बंद हो गई तो वहशी उन तक आया। वो शहीद हो चुके थे। वहशी ने उनके जिस्म से बर्ची निकाल ली और चला गया। अब वो हुद और अपने आका हुबिया बिन मुतईम को ढूंढने लगा। खालिद को वो मार्का याद आ रहा था और उसके दिल पर बोझ सा पड़ता जा रहा था। वो नशेबी जगह से गुजर रहा था, इसलिए ओहद की पहाड़ी की चोटी उसकी नजरों से ओझल हो गई थी। उसे अपने कबीले की औरतें याद आई जो कुरैश और उनके इत्तेहादी कबाइल को जोश दिला रही थी। खालिद को याद आया कि वो मार्के का नजारा करने के लिए एक बुलंद जगह चढ़ गया था। उसे मुसलमान औरतें नजर आई। मुसलमान अपने जिन जख्मियों को पीछे ले जाते थे उन्हें औरतें संभाल लेती थी, उनकी मरहम पट्टी करती और उन्हें पानी पिलाती थी। मुसलमानों के साथ 14 औरतें थी जिनमें हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी। फिर यूं हुआ कि कलील तादाद मुजाहिदीन कसीर तादाद कुफ्फार पर गालिब आ गए। कुरैश का परचम बरदार गिरा तो किसी और ने परचम उठा लिया। वो भी गिरा, परचम कई बार गिरा। आखिर में एक गुलाम ने परचम उठाकर ऊंचा किया, लेकिन वो भी मारा गया। फिर मुसलमानों ने कुरैश के परचम को उठाने की मोहलत न दी। कुरैश के जज्बे जवाब दे गए। खालिद ने उनकी पसवाई देखी और यह भी देखा कि मुसलमान उनका ताक़ुब कर रहे हैं। कुरैश अपने कैंप में भी न ठहरे, अपना माल असबाब छोड़कर अफरा तफरी के आलम में भाग गए। यहां से जंग के बाद का मरहला शुरू हो गया। मुसलमानों ने फतह की खुशी में और इंतकामी जज्बे के तहत कुरैश के कैंप को लूटना शुरू कर दिया। वो फतह व नुसरत के नारे लगा रहे थे। कुरैश ऐसा बौखला कर भागे कि इन्हें अपनी औरतों का भी ख्याल न रहा। वो पैदल भागी जा रही थी, लेकिन मुसलमानों ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। कुरैश के घुड़सवारों के एक दस्ते का कमांडर इक्रिमा और दूसरे का खालिद था। उन्होंने मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करने थे, मगर जंग का पांसा बुरी तरह पलट गया था। इक्रिमा और खालिद ने फिर भी अपने अपने सवारों को वही रखा जहां उन्हें तैयारी की हालत में खड़ा किया गया था। खालिद को इस कैफियत में भी तवक्को थी कि वह शिकस्त को फतेह में बदल देगा, लेकिन जिस रास्ते से उसे गुजरना था वहां मुसलमान तीर अंदाज खड़े थे। इन मुसलमान तीर अंदाजों ने अपनी बुलंद पोजीशन से देखा कि कुरैश भाग गए हैं। वो कुरैश का ताक़ुब करने के लिए नीचे उतरे, अपनी जगह छोड़ने लगे। उनके कमांडर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली न करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर यहां से कोई न हटे। जंग खत्म हो गई है। तीर अंदाज शोर मचाते हुए पहाड़ी से उतरने लगे। माले गनीमत फतह हमारी है। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सिर्फ 9 तीर अंदाज रह गए। खालिद ने मंजर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे खौफ देख रहा हो। वो यही चाहता था। वो तीर अंदाजों को देखता रहा। जब वो कुरैश के कैंप में पहुंच गए तो उसने उस पहाड़ी ऐनैन पर हमला कर दिया जहां अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके 9 तीर अंदाज रह गए थे। खालिद इन्हें नजरअंदाज भी कर सकता था,
लेकिन उनसे वो इंतकाम लेना चाहता था। उसके घुड़सवार पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे। ऊपर से तीर अंदाज तेजी से तीर बरसा रहे थे। इक्रिमा ने खालिद को ऐनैन पर हमला करते देखा तो वो भी अपने सवार दस्ते को वही ले गया और उसके घोड़े हर तरफ से चढ़ने लगे। सवारों के पास भी तीर कमाने थी। वो ऊपर को तीर चला रहे थे, लेकिन इतने घुड़सवारों को रोकना उनके लिए मुमकिन न था। सवार ऊपर चले गए। तीर अंदाज दस्त बदस्त की लड़ाई भी लड़े और सब जख्मी होकर गिर गए। खालिद ने जख्मियों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हो गए। वहां से खालिद और इक्रिमा ने अपने घुड़सवारों को उतारा और उस मुकाम पर आ गए जहां से मुसलमानों ने लड़ाई की इब्तिदा की थी। खालिद के हुक्म पर दोनों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान लड़ने की हालत में नहीं थे, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन की कुछ तादाद को अपने साथ रखा हुआ था। ये मुजाहिदीन घुड़सवारों के मुकाबले में डट गए। कुरैश के साथ जो औरतें आई थी वो भाग गई थी, लेकिन उमरा नाम की एक औरत वही कहीं छुप गई थी। उसने जब कुरैश के घुड़सवारों को मुसलमानों पर हमला करते देखा तो उसे कुरैश का परचम जमीन पर पड़ा नजर आ गया। उस औरत ने परचम उठाकर ऊपर कर दिया। अबू सुफियान ने अपने भागते हुए पियादों पर काबू पा लिया था। उसने इधर देखा तो उसे अपना परचम लहराता नजर आया। उसने हुब्ल जिंदाबाद और उज्जा जिंदाबाद के नारे लगाए और पियादों को वापस लाकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। खालिद को वो वक्त याद आ रहा था। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था और आज 4 साल बाद वो मदीना जा रहा था और उसके जहन पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा था। ओहद की पहाड़ी ऊपक से उभरती हुई आ रही थी और खालिद का घोड़ा खरामा खरामा चला जा रहा था। खालिद की जहनी कैफियत कुछ ऐसी होती जा रही थी जैसे उसे आगे जाने की कोई जल्दी न हो, और कभी वो लगाम को यूं झटका देता जैसे उसे बहुत जल्दी पहुंचना हो। लेकिन जिस मंजिल को वो जा रहा था वो मंजिल अभी उस तक पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुई थी। कभी उसे यूं लगता था जैसे एक मकनातीसी कुव्वत है जो उसे आगे ही आगे को खींच रही है, और कभी वो महसूस करता जैसे उसके अंदर से उठती हुई एक कुव्वत उसे पीछे धकेल रही है। खालिद, उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसके अंदर से उठती थी, लेकिन उसे हकीकी समझकर उसने घोड़े की बांक खींची और आगे पीछे देखा। वहां रेत के सिवा कुछ भी न था, लेकिन आवाज आ रही थी, खालिद, क्या यह सच है जो मैंने सुना है? खालिद ने इस आवाज को पहचान लिया। यह उसके साथी इक्रिमा की आवाज थी। एक ही रोज पहले इक्रिमा उससे कह रहा था, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का भेजा हुआ नबी है तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बहुत से रिश्तेदारों का कातिल है। अपने कबीले को देख जो सूरज गुरूब होने से पहले पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कसम खाए हुए है। खालिद ने लगाम को हल्का सा झटका दिया और घोड़ा चल पड़ा। उसका जहन फिर 4 साल पीछे चला गया और वो ओहद के मुआरके में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था। वो कुरैश की इस कसम को पूरा करने का अज़्म लिए हुए था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज गुरूब होने से पहले पहले कत्ल करना है। उसे याद आ रहा था कि मुसलमानों के तीर अंदाजों ने जब ऐनैन की पहाड़ी को छोड़ दी थी तो उसने इस पहाड़ी पर हमला करके अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके 9 तीर अंदाजों को जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी करते हुए वहां रह गए थे, खत्म किया था।
مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان یہ معرکہ ہار چکے تھے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کر دینا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ اب اللہ کے سوا مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر، حضرت ابو عبیدہ، طلحہ بن عبداللہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم اجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ آئی تھی، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ایک ام عمارہ رضی اللہ عنہا تھی اور دوسری ام ایمن رضی اللہ عنہا تھی۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا رہ چکی تھی۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے، پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھی۔ خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک حبیش تھا جسے اس نے پوری طرح اپنے نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملے کا قائل نہیں تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 سال بعد جب کہ وہ تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ اسے تیر کمانوں کے جناٹے سنائی دے رہے تھے۔ اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا ہے اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری معرکہ سمجھ کر شجاعت اور بے خوفی کے ایسے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حملہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا تھا۔ اس نے اس برچی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ابو سلیمان ہوں۔ ہر برچی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی، میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 سال بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتا چلا تھا کہ مسلمان اپنے نبی کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی کی طرف چلا گیا۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور معرکہ کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مسلمانوں کو اجسر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکل جانا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ حبشی کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ حبشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ کے گرد گوشت پوشت کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا اٹھا کر پٹکا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا۔ گوشت پوش کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیوں نے آپ کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت تک خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بات میں بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے، تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا، کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھ آئی تھی۔ 4 سال پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئی جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصوروں میں دیکھنے لگا کہ ان 30 آدمیوں اور عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے لیتے تھے۔ ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت عام انسان سے کہیں زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تھا، تیر کی نوک اس جسم کی دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تیر چلائے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔
खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद रज़ी अल्लाह अन्हु के निशाने को तस्लीम करते थे। इधर मुसलमान अबू सुफियान और खालिद के हाथों कट रहे थे और खून का आखिरी कतरा बह जाने तक मुकाबला कर रहे थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 फिदाइन और 2 खवातीन की बेजिगरी का ये आलम था, जैसे उनके जिस्म नहीं, उनकी रूहें लड़ रही हो। मशहूर मुअर्रिख तिबरी लिखता है कि एक एक मुसलमान ने बैक वक्त 4-4, 5-5 कुरैश का मुकाबला किया। उनका अंदाज ऐसा दहशतनाक था कि कुरैश पीछे हट जाते थे या इन पर हमला करने वाला अकेला मुसलमान जख्मों से चूर होकर गिर पड़ता था। कुरैश ने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाइन की शुजाअत का यह आलम देखा तो कुछ पीछे हटकर उन पर तीरों के साथ साथ पत्थर भी बरसाने लगे। उसके साथ ही कुरैश के चंद एक घुड़सवार सरपत घोड़े दौड़ाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के तीर उनके जिस्मों में उतरकर उन्हें वापस चले जाने पर मजबूर कर देते थे। इस सूरत हाल से बचने के लिए कुरैश ने चारों तरफ से तीरों और पत्थरों का मीना बरसा दिया। खालिद को इक्रिमा ने बताया था कि अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जा खड़े हुए। उनकी पीठ दुश्मन की तरफ थी। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु बैक वक्त 2 काम कर रहे थे। एक ये कि वो अपने तीर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को देते जा रहे थे और साद रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी तेजी से तीर चला रहे थे। उसके साथ ही अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीरों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तीरों और पत्थरों की बारिश में कोई न देख सका कि अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु किस हाल में है। जब अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु गिर पड़े तो उस वक्त देखा कि उनकी पीठ में इतने तीर उतर गए थे कि उनकी पीठ खार पुश्त की पीठ लगती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई साथियों ने जान दे दी, लेकिन इक्रिमा और उनके घुड़सवारों और प्यादों पर इतनी दहशत तारी हो चुकी थी कि वो पीछे हट गए। कुरैश भी थक गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों का जायजा लिया। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन जख्मियों को उठाने और मरहम पट्टी करने का मौका न था। दुश्मन एक और हल्ला बोलने के लिए पीछे हटा था। मुझे कुरैश के एक और आदमी का इंतजार है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा। कौन है वो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या वो हमारी मदद को आ रहा है? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुझे कत्ल करने आएगा। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। लेकिन वो कौन है? उब्बी बिन खल्फ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उब्बी बिन खल्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कट्टर मुखालिफिन में से था। वो मदीने का रहने वाला था। उसे जब पता चला कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है, तो एक रोज वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहम्मुल और बुर्दबारी से उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो कि मैं तुम्हारे इस बेबुनियाद अकीदे को कबूल कर लूंगा? उब्बी बिन खल्फ ने गुस्ताखाना लहजे में कहा था, मेरी बात गौर से सुन ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी रोज मेरा घोड़ा देख लेना। इसे मैं उस वक्त के लिए मोटा ताजा कर रहा हूं जब तुम कुरैश को फिर कभी जंग के लिए ललकारोगे। अब बदर के खौफ देखना छोड़ दो। मैं इसे घोड़े पर सवार हूंगा और तुम मुझे मैदान जंग में अपने सामने देखो, और मैं अपने देवताओं की कसम खाकर कहता हूं
کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا